पिछले क्लास में हमने 3 थ्योरम सीखा था। क्या सब? जो रेशनल नंबर टर्मिनेट्स करता है, और उसको पी वाई क्यू के लोएस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्यू अर्थात डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 होगा या 5 होगा, या 2 और 5 दोनों हो सकता है। यही बात हमने सीखा था। फिर दूसरा थ्योरम में हमने सीखा था, यदि कोई रेशनल पी बाई क्यू के फॉर्म में है, यदि कोई रेशनल नंबर पी बाई क्यू के लोएस्ट टर्म में है, तो क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 या 5 या 2 और 5 दोनों होता है, इसके अलावा दूसरा प्राइम नंबर नहीं होता है, तो वह रेशनल नंबर टर्मिनेट्स करता है। तीसरा थ्योरम हमने सीखा था, यदि कोई रेशनल नंबर पी बाई क्यू लोएस्ट टर्म में है, उसके क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 प्राइम नंबर के अलावा दूसरा प्राइम नंबर आ जाता है, तो वह नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होता है। इसी पर आधारित कुछ सवाल है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन हमने लिया है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। बिना भाग दिए हमको पता करना है कि ये दिए गए जो क्वेश्चंस हैं वह क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये सब पी वाई क्यू के फॉर्म में है। इसको लोएस्ट टर्म में ले आएंगे, क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अब तब देखेंगे, तब हम उससे निर्णय करेंगे। ऐसा करते हैं, हम बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्टीन अपॉन 3125, तो 13 तो प्राइम नंबर है ही, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर का बगल में हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 1 पर 5 है, तो इसमें 5 से डिवाइड लग कीजिए। फिर 1 पर 5 है, 5 से डिवाइड कीजिए। थ्री 3125 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए, इसके डिनोमिनेटर में केवल प्राइम नंबर 5 है, इसलिए यह जो रेशनल नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन, 17/8। अब 17 तो प्राइम नंबर है ही, 8 है, लोएस्ट टर्म में है। 17/8 क्या है? लोएस्ट टर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 2 इंटू 2 आए, तो इसके Q जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 है। हम जानते हैं, जिस रेशनल नंबर P बाई Q के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 हो या 5 हो या 2 या 5 दोनों हो, तो वह क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल।
थर्ड में आइए 64 455। अब दोनों का प्राइम फैक्टर पी वाई क्यू के फॉर्म में है, पी का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, देखते हैं लोएस्ट टर्म में यदि 2 1 2 3 4 5 6 455 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 1 पर 5 है, ये 5 इंटू 7 इंटू 13। अब देखिए लोएस्ट टर्म में है 64/455 लोएस्ट टर्म है। कैसे समझे कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी प्राइम नंबर कॉमन नहीं है, लोएस्ट टर्म में है, लेकिन डिनोमिनेटर यानी क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 के अलावा दूसरा प्राइम नंबर 7 और 13 है। हाँ, इसीलिए यह क्या है, यह हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब चलिए ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया 4 नंबर। फिफ्टीन का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 इंटू 5 और इस 1600 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 देख लीजिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 100 हो गया, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी प्राइम नंबर कॉमन नहीं है, इसीलिए यह लोएस्ट टर्म में है। अब देखते हैं डिनोमिनेटर में कौन कौन प्राइम नंबर है, 2 है या 5 है। 2 और 5 दोनों है, जब 2 और 5 दोनों होगा तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अब चलिए 4 नंबर हो गया, 5 पर आइए। थ्री 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 7 7 इंटू 7 इंटू 7। ये जो रेशनल नंबर है 29/343, इसमें यह लोएस्ट टर्म में है, इसके डिनोमिनेटर में 7 है, प्राइम नंबर 7 है, इसीलिए यह क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलिए 6 पर आते हैं, इसको इरेज कर देते हैं।
6 को लाते हैं। ये तो बहुत आसान है। 23 ये तो प्राइम फैक्टर 2q इंटू 5 स्क्वायर। अब देखिए पी वाई क्यू के फॉर्म में है, p प्राइम नंबर है, q के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 है, तो 2 और 5 आ गया q, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। फिर चलिए इसमें यह भी बहुत आसान है। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना पड़ेगा। 129/2 स्क्वायर इंटू 5 टू पावर 7 इंटू 7 पर पावर 5। अब इसमें देखिए इसका 129 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ये देखिए 3 से डिविजिबल है, 9 + 1 10 + 2 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड करते हैं। 4 इंटू 43 सॉरी 3 इंटू 43 2 स्क्वायर इंटू 5। इससे पता चल गया कि यह लोएस्ट टर्म में है। अब इसके Q के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 प्राइम नंबर के अलावा 7 भी है, इसीलिए यह जो रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। अब चलिए ये 8 नंबर 6/15। अब देखिए ये छोटा सवाल है, ये लोएस्ट टर्म में नहीं है। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 3, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 इंटू 5। अब देखिए 3 को हम कैंसिल कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा 2/5। अब ये इसका 6/15 का स्टैंडर्ड फॉर्म या लोएस्ट टर्म हो गया 2/5। अब इसके डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर 5 है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो गया। फिर इरेज करते हैं हम। अब चलिए 35/50 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 5 इंटू 7। 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 5 इंटू 5 इंटू 2। 35/50 लोएस्ट टर्म में नहीं है। इसके 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 5 इंटू 7, 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 2। 5 कैंसिल कर दे। अब देखते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। इसके डिनोमिनेटर में कौन कौन प्राइम नंबर है 5 और 2। तो 5 और 2 जिसके डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर हो उसको कहेंगे टर्मिनेटिंग। जिसमें चलिए लास्ट क्वेश्चन है। रेशनल नंबर है 77/210। दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सेवेंटी 77/210 लोएस्ट टर्म में नहीं है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में
न्यूमरेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 इंटू 11, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब ये 7 कैंसिल हो गया तो ये लोएस्ट टर्म में आ गया। अब लोएस्ट टर्म में हम क्या देख रहे हैं, 2 प्राइम लोएस्ट टर्म में हम देख रहे हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है, इस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर है, उसमें प्राइम नंबर 2 और 3 के अलावा, प्राइम नंबर 2 और 5 के अलावा 3 है, प्राइम नंबर 2 और 5 के अलावा 3 है, इसीलिए यह नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन शुरू करते हैं। राइट डाउन दी डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर इन एवं क्वेश्चन। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो रेशनल नंबर था विच है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिखना है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है उस p/q का। अब यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन 13/3125, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो ये टर्मिनेटिंग है। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, आप देखिए ये है 13/5 टू द पावर 5, तो इसमें 2 पर पावर 5 इंटू अपॉन 2 पर 5, ऊपर नीचे 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा 13 इंटू 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 32 बाय ये हो जाएगा 5 को 5 टाइम्स, 5 को और 2 को, ये 10 और पावर 5। अब ये 13 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 13 416, ये है 1 लाख। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद डेसिमल होगा 3 4 5, ये डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब चलिए दूसरा सवाल जो है वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो ये 2q है 5q कर देंगे क्योंकि 10 टू द पावर q हो जाएगा। वन 125 और 17 को मल्टीप्लाई कीजिए बगल में, टू 2125 3 डिजिट के बाद 3 जीरो है, 3 डिजिट के बाद डेसिमल एक्सपेंशन। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं लिखना है क्योंकि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसका ही लिखना है डेसिमल एक्सपेंशन। ये भी टर्मिनेटिंग है, इसका भी लिखना है।
625 को 15 से मल्टीप्लाई किया। सिक्स डिजिट के बाद होगा डिस्मल 4 है। फाइव नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका नहीं लिखना है, टर्मिनेटिंग ये है। ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 पर पावर क्यू है, इसमें 2 स्क्वायर्ड है, इसीलिए क्यू होने के लिए 5 ऊपर नीचे गुना करेंगे। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका लिखना नहीं है। इसका ये टर्मिनेटिंग है, इसका डिस्मल लिखना है। अब इरेज करते हैं। 8 नंबर 9th नंबर में है 9th नंबर में क्वेश्चन है 35/50। अब इसका प्राइम 5 इंटू 7 2 इंटू 5 इंटू 7/10 इक्वल टू 0.7। टर्मिनेटिंग डिस्मल है, ये टर्मिनेटिंग है तो इसका डिस्मल एक्सटेंशन चलेगा। 10th नंबर में 77/210, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग था, नॉन टर्मिनेटिंग, इसका डिस्मल एक्सटेंशन नहीं लिखना है। तो इस तरह से हम चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। The following real numbers have decimal expansions as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form P by Q, what can you say about the prime factorization of Q? अब देखिए 3 सवाल दिया हुआ है, ये इसका decimal expansion टर्मिनेटिंग है। ये पहला जो है ये क्या है, टर्मिनेट्स कर रहा है। इसका डिस्मल जब हम इसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिखते हैं 1 2 3 4 5 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 to the power 9 इंटू 5 to the power 9। तो ये जो टर्मिनेट्स कर रहा है जो डिस्मल,
उसका पी वाई क्यू फॉर्मेट में क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 है प्राइम नंबर या 5 है, यही देख रहे हैं हम। हाँ, हम क्या देख रहे हैं इसमें, ये जो पहला नंबर क्वेश्चन है इसमें ये है टर्मिनेटिंग डिस्टेंस। इसका पी बाई क्यू का जो फॉर्म है उसमें क्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन में, क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है 2 पावर 9 एंड 5 टू पावर 9, यानी प्राइम फैक्टर 2 और 5 ही आ रहा है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन को गौर से देखिए। यह जो है टर्मिनेट नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये जो डॉट डॉट है ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। क्या है, नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर 120 है, उसके बाद है 1200, उसके बाद है 12,000। इस तरह से यह इस तरह से क्या है, ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाएगा इरेशनल नंबर। हाँ, इसका क्यू पी वाई क्यू के फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते हैं। यह जो नंबर है इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसका मतलब यह इरेशनल है, यह रेशनल नहीं है। हाँ, चलिए तीसरा देखिए। तीसरा क्वेश्चन में ये इस पर बार है, ये छूट गया था सो देख लीजिए, इस पर बार है। ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का हम पी वाई क्यू के फॉर्मेट में लिखने का एक छोटा तरीका हम लोग सीख लेते हैं। 9th में भी सीखे थे, उसको फिर रिपीट कर लेते हैं। छोटा तरीका, छोटा ट्रिक हम लोग जानते हैं, इसका यूज कर लेते हैं। क्या, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसको पी वाई क्यू में लिखने का एक छोटा ट्रिक है। क्या, इस डिसमल को बंद कर देते हैं, इस रेकरिंग को बंद कर देते हैं, ये बार को बंद कर देते हैं, तब जो नंबर बनता है वो लिख लेते हैं। अब रेकरिंग वाले को ढक देते हैं, डिसमल को, तब जो बच जाता है उसमें
सब्ट्रैक्ट करते हैं। और डिसिमल के बाद जितने पर बार है, जितने डिजिट पर उतनी बार 9 लिखते हैं। यदि नहीं रहता, एक छोड़कर रहता, उसके लिए 0 लिखते। इस तरह से ये नंबर बना। और ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसमें 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसको ऐड कीजिए, इसका सम निकालिए, 9 से डिविजिबल है। अब 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्वोशिएंट आएगा इसको 9 से डिवाइड करेंगे, ये इसका जो Q है, इसमें 2 और 5 प्राइम नंबर के अलावा दूसरा है। ये 2 और 5 के फॉर्मेट में नहीं है। 2 to the power n एंड 5 to the power m के फॉर्मेट के में नहीं है। इसीलिए यह क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। इस तरह से ठीक। आज हम लोग रियल नंबर समाप्त कर लिए हैं। और इस तरह से हम एनसीईआरटी का ये रियल नंबर पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। आप गौर से देखिएगा, एनसीईआरटी का ही पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। अब अगले क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू।